हाल ही में ही कतर से भारत के लिए बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और ये खबर है कि कतर ने कई महीनों के बाद भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को रिहा कर दिया। ये खबर भारत के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं है, क्योंकि बहुत कम होता है कि जब खाड़ी देश में किसी को मौत की सजा मिले और वो उससे बच जाए। आइए आज के इस जागरण ग्लोबल के शो में हम लोग जानते हैं कि भारत के नौसैनिकों को कतर ने मौत की सजा क्यों दी थी और ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से कतर को इन भारतीय नागरिकों को रिहा करना पड़ा। अक्टूबर 2023 में कतर के न्यायालय ने 8 भारतीय जो पहले भारतीय नौसेना में अफसर थे उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। इस खबर से भारत सहित पूरी दुनिया सन्न रह गई थी। इन पूर्व नौसैनिकों की गिरफ्तारी की बात की जाए तो इन लोगों को 30 अगस्त 2022 को ही गिरफ्तार किया था और जो आरोप लगे थे वो वाकई में काफी गंभीर थे। कतर की खुफिया एजेंसी जिसका नाम है स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो, उसने जब इन 8 भारतीयों को गिरफ्तार किया था तब कतर की सरकार की तरफ से कोई ऐसी जानकारी नहीं दी गई थी जिससे पता चले कि इन भारतीयों को किस जुर्म में अरेस्ट किया गया। सुना ये जा रहा था कि कतर की सरकार ने जासूसी के आरोप में इन भारतीयों को गिरफ्तार किया और मौत की सजा सुनाई। कतर की मीडिया में भी यही कहा जा रहा था कि ये भारतीय इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। उस समय भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि ये फैसला अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है और हम इस खबर से काफी चिंतित हैं और साथ ही ये भी कहा था कि भारत सरकार इन भारतीयों को छुड़ाने की हर संभव कोशिश करेगी। और अब भारत की ये कोशिश रंग लाई है। दिल्ली लौटकर इन भारतीयों ने इस मुद्दे पर हस्तक्षेप के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया और जमकर तारीफ की। भारत लौटे नौसैनिकों में से एक ने कहा कि पीएम मोदी के हस्तक्षेप के बिना हमारे लिए यहाँ खड़ा होना संभव नहीं था और ये भारत सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण ही हो पाया। इसके साथ ही इन लोगों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।